एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हमेशा अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, हर परेशानी मेरे साथ ही क्यों होती है। एक दिन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वह अपने आप को कोस ही रहा था कि क्या किस्मत है मेरी, कि तभी अचानक से एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए उस पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है, क्या ज़िंदगी है इसकी, कितने मज़े का जीवन जी रहा है। न इसे खाने की चिंता है, न पीने की, न पहनने की और न ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवा में इधर उधर घूमता रहता है, सारा दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल ज़िंदगी तो यही है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि काश मैं एक बाज होता तो मुझे भी कोई परेशानी न होती। जब वह 2 से 3 बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या हमने यह सही सुना? तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सचमुच इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है। मुझे लगता है कि हर दुख मेरे साथ ही है। तो आसमान से फिर से आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार तो फिर सोच ले कि हमने तुझे बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर तू फिर भी एक बाज बनना चाहता है तो हम तुझे भी एक बाज बना देंगे। लेकिन अगर हमने तुझे एक बार बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। यह आदमी तुरंत जवाब देता है और कहता है कि हाँ, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा नहीं कहूँगा कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। वह कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर उड़ता है और सोचता है, क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता है और फिर उसके बाद पंख को मारना बंद कर देता है और लगातार उड़ता रहता है। और इसी तरह उड़ते उड़ते शाम का समय नज़दीक आ जाता है। तो वह सोचता है, मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। एक एक लकड़ी इकट्ठा करके वह अपने लिए एक घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी घोंसले में सो जाता है और सोचता है, सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती करूँगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। आसमान में उड़ता रहता है और सोचता रहता है कि ज़मीन पर मुझे कोई शिकार नज़र आ जाए, मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूँ और वहीं पर खा लूँ। लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास में एक जंगल होता है। यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि वहाँ कोई उसे अच्छा शिकार मिल जाए। यह जंगल के ऊपर उड़ता रहता है और शिकार को ढूंढता रहता है और फिर जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो यह बाज मायूस होकर अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ पर बैठा होता है कि तभी उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर जाती है जो कि घायल अवस्था में पड़ी थी। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग अलग कर देता है और उसे खा लेता है। उस चिड़िया को खा जाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, सुबह उठकर एक अच्छा सा शिकार पकड़ लूँगा और अपनी भूख मिटा लूँगा। जैसे ही सुबह होती है यह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज इसके हाथ कोई शिकार नहीं लगता। काफ़ी समय बीत जाता है। यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज़ नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। और फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम होने लगती है और यह निराश होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौटने लगता है
और रास्ते में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। आज इसे कोई भी शिकार, कोई भी चिड़िया नहीं मिलती। यह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भौंका प्यासा ही सो जाता है और सोचने लगता है, कल सुबह उठकर एक बड़ा सा शिकार पकड़ लूँगा, आज की भौंक भी कल मिटा लूँगा। यह रात को अपने घोंसले में सोया होता है और गहरी नींद में होता है। तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज़ होती है कि इसके घोंसले को उठाकर एक जगह फेंकती है और उसे कहीं दूसरी जगह फेंकती है। तो यह जहाँ गिरता है वहाँ एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे पूरी तरह घायल कर देती है। जैसे ही तूफान रुकता है तो बारिश शुरू हो जाती है। तेज़ बारिश होती रहती है पर यह किसी तरह से पेड़ के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेज़ी से बहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पाँव पूरी तरह से घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा काफ़ी ख़राब हो गया है। जबकि बाज का पंजा ही उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही शिकार को पकड़ता है और दबोचता है और फिर वह अपनी चोंच के माध्यम से उसे नोच नोच कर खा लेता है। लेकिन इस बार बाज का पंजा पूरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए। लेकिन कहाँ कोई बीमार चिड़िया बार बार मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है और फिर वह भूख और दर्द के मारे एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे यह कहाँ पता था कि वहाँ उसे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और वह मुसीबत यह थी कि 10-12 कौवे का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लगता है। इसके पास जाकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता लग जाता है कि यह बाज भूखा है और घायल भी है, जिसकी वजह से यह काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वह इसके पीछे आ जाते हैं। तो यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ते। बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवे का झुंड बाज को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेज़ी से सीधा ऊपर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांसें रुकने लग जाती है, क्योंकि बाज तो बादलों से ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहाँ से ऊपर नहीं पहुँच पाते और वहाँ से नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज में इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी था। यह उड़ता है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन और गुजर जाता है और फिर तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार नहीं होता। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती, इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है, तो यह किसी तरीके से उड़कर पास में इंसानों के एक अस्पताल की छत पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश मैं आज एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का अस्पताल से इलाज करा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ और बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है, लेकिन आज मैं एक बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी को अपना दुख बता नहीं सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही हमें यह सीख भी दे जाता है कि हमें भगवान ने जैसा बनाया है उसी में खुश रहो और बेहतर करने की कोशिश करते रहो, न कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन यह बात सच है कि जीवन कोई सा भी हो,
बिना करे कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमेशा मन लगाकर मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता अवश्य मिलती है।